तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस ओरा को देखने के बाद में लिन्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओरा तो यहाँ पर मेरे ओरे से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने नहीं सोचा था कि एंशिएंट सिटी के अंदर कोई ऐसी टेरिफाइंग चीज़ भी छुपी होगी। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झाओ लोंग है। और अब उस ड्रैगन को देखते के साथ ही एंशिएंट सिटी के लोग भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि हमारी एंशिएंट सिटी के अंदर एक जिंदा ड्रैगन भी मौजूद है। जो सुनकर दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने आज तक की अपनी ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें भी देखी है, ये उन सभी से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अगर हमारे पास में ऐसा ट्रम्प कार्ड था तो फिर लिन्यू को सेक्रीफाइस करने की क्या ज़रूरत थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ईडियान जो होता है वो चिल्लाते हुए ड्रैगन से बोलता है कि चाहो लोग हम लोगों की मदद करो ताकि हम लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इस बास्टर्ड को ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो भी ईटियान की तरफ देखना शुरू कर देता है और बिना कुछ बोले ही हम देखते हैं कि अचानक से वो ईटियान की तरफ अपना काफ़ी पावरफुल अटैक शूट कर देता है, जिससे कि ईटियान भी नहीं बच पाता और एक ही अटैक में ईटियान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने खुद ही यहाँ पर अपनी मौत को दावत दी थी। जो सुनते के साथ ही जो टियान ये होता है वो बोलता है कि हम लोग जैसा करते हैं हमारे साथ में वैसा ही होता है, इन लोगों को यहाँ पर खुद के किए की ही सज़ा मिल रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो अचानक से एक थंडर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक जाकर उन एल्डरों से टकराता है तो सभी के सभी जो एल्डर होते हैं वो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है वो अब उन एल्डरों को कोई भी टाइम ना देते हुए एक ही अटैक कर कर सभी के सभी एल्डरों की बॉडियों को डिस्ट्रॉय कर कर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो ड्रैगन के सामने आ जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब जो इनविजिबल बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी अब होश में आ जाता है और होश में आते हुए बोलता है कि लिनियो टेंशन मत लो, तुम्हारी मदद करने के लिए अब मैं भी आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट एम्परर होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। रिलीज करते हुए बोलता है कि इतने सालों के बाद में अब मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ, तो अब सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं निपटाऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक नेमलेस आइसलैंड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शूडू होता है। और शूडू बाहर आते हुए बोलता है कि माई लॉर्ड मैं आप शेर के पास में आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, जिससे कि लिनियो जो होता है वो अपनी बैटल बॉडी निकाल कर रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद भी अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के कारण लिनियो की बैटल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिनियो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि जितना सोचा था ये पर्सन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो लिनियो के आगे आ जाता है। लिनियो को बताता है कि ये झाओ लोंग है, जिस टाइम पर वियर्ड क्लैन के साथ में फाइट हुई थी तो उस टाइम पर ये डिवाइन बीस्टों में से एक था और उस टाइम पर फाइट करने वाले डिवाइन बीस्टों में से ये अकेला बचा था। लेकिन दुख की बात यह है कि उस टाइम पर फाइट करने के कारण ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड जो है वो हो गया था। उसी के साथ में इसकी पावर इतनी ज़्यादा घट गई थी, अब इसके पास में अपनी 100% का केवल 10% पावर है। और उसी के साथ में इसने अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है उसे भी खो दिया था। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसमें इसके पास में अपनी ट्रू पावर का केवल 10% है, तो फिर असल में जब इसकी पूरी पावर होगी तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो को बताता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक बीस्टों में से एक था। यहाँ तक कि जो ट्वेन पिलर थे जिनमें कि तुम्हारे एंसेस्टर लिंजुआन भी आते थे, ये भी उन्हीं में से एक था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो फर्स्ट एम्परर के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी उसके अटैक को काफ़ी मुश्किल से रोक पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शुरू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लो टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शुरू होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे उस ड्रैगन के ऊपर अटैक के ऊपर कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब उस शूडो को वहाँ पर देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो फर्स्ट एम्परर से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, जो सुनकर फर्स्ट एम्परर बताता है कि हाँ ये मेरा टॉप जनरल है। और अगर इसकी पावर के बारे में अंदाज़ा लगाया जाए तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो वैंग जियान था ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि इसने केवल एक ही अटैक कर कर जो ड्रैगन था उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारा टॉप लेवल का जो जर्नल है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है।
जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो बताता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जो ह्यूमन कैंप हुआ करते थे उसके अंदर बहुत ही टैलेंटेड पर्सन जो है वो हुआ करते थे, लेकिन वियर्ड क्लैन जो था वो हम लोगों से ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण 12th यूनिवर्स जो थे उन्हें पूरी तरह से वियर्ड क्लैन के द्वारा सील कर दिया गया और सभी लोग जो थे वो बस एक तरह के केज के अंदर रह गए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि पास्ट में जो ह्यूमन हुआ करते थे वो बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे और उनके हाई रियलम हुआ करते थे। जो सुनकर फर्स्ट एम्परर लिनियो से बोलता है कि हाँ, अगर पास्ट की बात की जाए तो जब ह्यूमैनिटी जो थी 12th यूनिवर्स के अंदर इंटर हुई तो उस टाइम पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन वियर्ड क्लैन के आने के बाद में वियर्ड क्लैन ने वे सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे वो छीन लिए और यही कारण है कि जो वियर्ड क्लैन है वो इतनी स्पीड के साथ में ग्रो कर पाया। और फर्स्ट एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो शोडू होता है वो ड्रैगन के साथ में फाइट करते हुए फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इसे रोक पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे निपटने का जल्दी से कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो एंशिएंट सिटी के लोगों से बोलता है कि एंशिएंट सिटी के लोगों मेरी बात को सुनो, हम लोग जो है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर जो है वो पहुंच चुके हैं, इसीलिए मुझे तुम सभी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही बाइजियान जो होता है वो चिल्लाते हुए फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि फर्स्ट एम्परर, हम यहाँ पर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, आप जैसा भी हमें बोलेंगे हम लोग जो है वो आपकी बात मानेंगे। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं सेलेस्टियल स्टार गॉड एंड डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला हूँ, इसके लिए तुम लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। और इतना बोलते ही वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शैडो को अपेयर कर लेता है और हम देखते हैं कि उस शैडो और ड्रैगन के बीच में अब जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी भी ये पावर जो है वो इनफ नहीं है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन को सपोर्ट करो। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर को डालने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग खुद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है उसके शैडो की पावर बढ़ जाती है, जो कि ड्रैगन के ऊपर अब भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद में अब जो फर्स्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है लिनियो, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी जो है तुम्हारी लाइफ की वो आने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही एम्परर जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेता है और एम्परर को उस टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर लिनियो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो अल्टीमेट ब्लड सैक्रिफाइस है, क्या जो फर्स्ट एम्परर है वो उसका इस्तेमाल करेगी। और लिनियो के इतना बोलते ही जो एम्परर होता है वो उस सील को सीधे ड्रैगन की तरफ शूट कर देता है, जो कि जाकर जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है। जो देखने के बाद में अब जो ड्रैगन होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उस सील से भी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और जो फर्स्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो जल्दी से अपना गॉड किंग ऑर्डर जो है उसे बाहर निकालो। जो सुनकर लिनियो भी ऐसा कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी जो होती है मेल्ट होकर एनर्जी के अंदर बदलने लगती है और जिसके बाद में वो सीधे जो गॉड किंग टोकन होता है उसके अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अब जो फर्स्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो जल्दी से जो जाओ लोंग है उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो जाओ, जिसके बाद में तुम आसानी से जो सुप्रीम रियलम है उस पर पहुंच जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है। लिनियो के पास में आते हुए बोलता है कि ये तो गॉड किंग टोकन है, मैंने नहीं सोचा था कि जो लिन जोआन है वो मिलियन साल पहले इस चीज़ की तैयारी कर रहा था। अगर उसने इन चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा तैयारियां की है तो मुझे पक्का यकीन है कि उसके पास में पक्का कोई ना कोई बहुत ही बड़ा प्लान होगा, तो इसीलिए मैं भी उसकी जो विश है उसे पूरा ज़रूर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी लिन जोआन की विश को पूरा करोगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि सीनियर जाओ लोग, मैं अपनी पूरी दिलो जान जो है वो लगा दूंगा आप लोगों की विश है उसे पूरा करने के लिए और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाइजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो बस उम्मीद कर सकते हैं कि जो डोइस्ट लिनियो है वो सक्सेसफुल हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो लिन ली होता है वो भी बोलता है कि मुझे उसके ऊपर पक्का यकीन है कि वो इस चीज़ को ज़रूर कर दिखाएगा। और अब लिन ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।